नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल में बसे एक ऐसे राज्य की यात्रा पर चलते हैं जिसकी मिट्टी में इतिहास की गहरी जड़ें और संस्कृति के अनगिनत रंग समाये हुए हैं। आइए साथ मिलकर जानते हैं बिहार को। बिहार ये सिर्फ नक्शे पर एक राज्य का नाम नहीं है, ये तो वो धरती है, ज्ञान और इतिहास की वो भूमि जिसने सदियों से भारत को राह दिखाई है। कभी सोचा है कि बिहार नाम आखिर आया कहां से? तो सुनिए, ये नाम आया है संस्कृत और पाली के शब्द विहार से, जिसका मतलब होता है मठ या आश्रम। ये नाम ही हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ये जमीन बौद्ध भिक्षुओं के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। तो चलिए अब जरा बिहार के भूगोल को समझते हैं। ये एक ऐसी जमीन है जिसे एक तरफ पहाड़ों ने घेरा है और दूसरी तरफ ताकतवर नदियों ने सींचा है। और बिहार के भूगोल की कहानी वो तो गंगा नदी के बिना बिल्कुल अधूरी है। जरा देखिए कैसे ये पवित्र नदी करीब 445 किलोमीटर बहते हुए राज्य को एकदम बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। एक है उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। यहां बिहार की दो अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरह से कहें तो दो तकदीरें। उत्तर की नदियां जैसे गंडक और कोसी हिमालय से निकलती हैं, मतलब साल भर पानी से लबालब। वहीं दक्षिण की नदियां पठारी हैं, सोन, पुनपुन, ये बारिश पर निर्भर करती हैं। और यही अंतर तय करता है कि कहाँ खेती अच्छी होगी और कहाँ बाढ़ का खतरा ज्यादा रहेगा। तो मोटे तौर पर हम बिहार को 3 हिस्सों में देख सकते हैं। उत्तर में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां, बीच में गंगा का विशाल और उपजाऊ मैदान और दक्षिण में पठारी इलाका। अच्छा, नदियों ने तो इस जमीन को शक्ल दी, पर इसकी आत्मा वो तो इसके इतिहास ने बनाई है। चलिए बिहार के गौरवशाली अतीत में झांकते हैं, पहले गणतंत्र से लेकर एक महान साम्राज्य तक। ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि दुनिया का पहला गणतंत्र, पहला लोकतंत्र इसी मिट्टी पर जन्मा था। ये एक लाइन ही बिहार की महानता बताने के लिए काफी है। आइए इस टाइमलाइन पर हजारों साल का सफर तय करते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 600 ईसा पूर्व में, जब मगध साम्राज्य और दुनिया के पहले गणतंत्र वज्जिका लीग का उदय हुआ। फिर यहीं पर बौद्ध और जैन धर्म ने अपनी जड़ें जमाईं। सदियां गुजरी और 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने इस इलाके को एक नई पहचान दी। और फिर आखिर में 1912 में आधुनिक भारत में बिहार एक अलग राज्य बना। इतिहास तो शानदार है ही, पर अब बिहार की कला और संस्कृति की रंगीन दुनिया में चलते हैं। ये परंपरा और क्रिएटिविटी का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और जब बिहार की कला की बात हो तो मधुबनी पेंटिंग का जिक्र तो होना ही है। जानते हैं, इसकी कहानी रामायण से जुड़ी है। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हो रहा था, तब राजा जनक ने पूरे मिथिला को इन खूबसूरत पेंटिंग से सजाने का आदेश दिया था। और कमाल देखिए, वो कला आज भी जिंदा है। बिहार की असली धड़कन यहाँ के लोक संगीत और नृत्यों में बसती है। जैसे जट जटिन डांस में पति पत्नी का प्यार दिखता है, तो झिझियान में महिलाएं बारिश के लिए प्रार्थना करती हैं। घर में बच्चा हो तो सोहर गाया जाता है, और शादियों की रौनक तो सुमंगली गीतों के बिना अधूरी है। अरे, संस्कृति की ये झलक यहीं खत्म नहीं होती। लिट्टी चोखा का जायका हो, नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरों की कहानी हो, या फिर मुजफ्फरपुर की लाख की चूड़ियों की खनक, हर चीज में बिहार की अपनी एक खास पहचान है। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि आंकड़ों और प्रतीकों की जुबान में बिहार कैसा दिखता है। अगर आबादी की बात करें तो बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। लेकिन हाँ, अगर क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से देखें तो ये देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और ये आंकड़ा, ये तो बिहार की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, यहाँ की 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। मतलब ये भारत का सबसे युवा राज्य है। भविष्य को गढ़ने की असली एनर्जी तो यही है। हर राज्य के अपने प्रतीक होते हैं और बिहार की पहचान इनमें झलकती है। राजकीय पशु है गौर, पक्षी है प्यारी सी गौरैया, पेड़ है ज्ञान का प्रतीक पीपल, फूल है गेंदा और फलों का राजा आम। प्रकृति की बात करें तो बिहार का करीब 7.1% हिस्सा जंगलों से ढका है। यहाँ एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और 12 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर बिहार की असली पहचान है क्या? क्या यह सिर्फ भूगोल और आंकड़ों का एक मेल है, या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? इसकी असली पहचान इन 3 चीजों में है।
इतिहास की वो मजबूत विरासत जो इसे जमीन से जोड़े रखती है, संस्कृति की वो जिंदा दिली जो आज भी इसकी रगों में दौड़ती है, और सबसे बढ़कर यहाँ के युवाओं की वो शक्ति जो बिहार का आने वाला कल लिख रही है।